आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। मुकम्मल हो चुका है और अभी हम लोग पटना के जामा मस्जिद के सामने मौजूद, आप देख सकते हैं ये वो जामा मस्जिद है जहां से अभी कुछ देर पहले नमाज खत्म हुआ है। उसके बाद से लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और ठीक आप देख सकते हैं कि बगल में दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पे शीर का चाय आप देख सकते हैं बन रहा है, जो कि लोग लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे कई सारे जगहों से लोग पहुँचे हुए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि लोग चाय पी रहे हैं। और हमारे साथ इश्तियाक अहमद जी हैं और गया के नेता जो है शकील अहमद जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अभी एक इफ्तार पार्टी का आयोजन इनके द्वारा किया गया। हालांकि 2 दिन पहले इंटरव्यू दिखाया था। स्वर्ण दलित मुस्लिम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए लगातार इश्तियाक अहमद काम करते हैं और आज इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद क्या था आज इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए? देखिए, हम लोगों का ये बहुत पवित्र महीना है जी, रमज़ान। हाँ बोलिए बोलिए जी। इस पवित्र महीना में हम लोग हर साल हम कुछ ना कुछ इफ्तार दावत देते रहते हैं जी। कभी 5000 का रहता है, कभी छोटा रहता है। आज का जो इफ्तार दावत था हमारा जी जी, वो दलित समाज के भाइयों को हमने बुलाया था और बड़े अच्छे तादाद में जी लोग पहुँचे हुए थे। दलित समाज के लोग आए थे, वो आप गवाह हैं उसका। तो हम लोग हमारी इच्छा होती है कि हम अपने पर्व को बहुत अच्छे ढंग से भाईचारगी के गंगा जमनी तहजीब के तहत मनाते हैं। हालांकि हमने देखा कि सभी समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे इफ्तार कार्यक्रम में जी। अधिकतर आपको उसमें देखे होंगे मुसलमान और दलित जी, क्योंकि आज हमने सिर्फ दलित और मुस्लिम भाइयों को ही रखा था जी। और 20 रमज़ान 25 के बीच में जी हम सब 100 जन को बुलाएंगे। उसमें अधिकतर हर जमात के लोग रहेंगे। जी। तो एक इफ्तार का है और हमारा पवित्र महीना है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं सबको। आइए देखिए हम लोग इफ्तार कैसे करते हैं। एक ये था और दूसरा दलित समाज से लोगों का था सोच कि इसी बहाने हम लोग एक कुछ ना कुछ बढ़िया प्रोग्राम करें जी, जो कि एक रैली का शक्ल में हो। जी चुनाव से पहले, चूंकि आप बातचीत कर रहे थे, चुनाव से पहले आप चाह रहे हैं कि दलित सवर्ण मुसलमान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक रैली की भी बात आप कर रहे थे। 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू किया, उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी। हालांकि आप लग रहा है कि आज शुरुआत भी एक माना जाए, इसको शुरुआत भी आप कर चुके हैं। तो हमने अपने भाइयों लोगों से कहा, सोचा कि ऐसा हम करना चाह रहे हैं। आप लोगों की क्या सोच है? सभी लोगों की सोच यही है कि वोट हमारा है जी और हिस्सेदारी नहीं मिल पाता जी। तो इतने बड़े तादाद में मुसलमान हैं, यहाँ दलित हैं, 36% दलित का वोट है जी, 22% के करीब मुसलमान हैं और लालू जी का हो सकता है या नीतीश जी का हो सकता है, सिर्फ ठगने का काम है जी। आज तो हमें बहुत अच्छे स्वर्ण समाज से लोग मिले जी। स्वर्ण समाज भी ये ठगा महसूस करता है कि हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड होने के नाते भाजपा को इसलिए देते हैं क्योंकि जो जीतने वाला होता है उसको हम जिताते हैं। ऐसा हमारा कोई सेंटिमेंट नहीं है कि हम भाजपा को ही वोट करें जी। यानी वो लोग भी विकल्प की तलाश कर रहे हैं, उनको भी एक विकल्प चाहिए। वो लोग भी विकल्प की तलाश में। जी। तो मुसलमान के प्रति अब सब कुछ जान चुका है कि मुसलमान राजद को अब छोड़ने जा रहा है। जी। तो नया विकल्प बन के बिल्कुल आएगा और हमारा डिमांड होता है ये कि जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दीजिए और न्यू जनरेशन को अब आगे आना चाहिए। पुराने लीडर जितने हैं सब समाप्त हो चुके हैं हर समाज में, फॉरवर्ड में भी, पिछड़ा में भी, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, नए लोगों को आगे आना चाहिए। न्यू जनरेशन जो है हमारे साथ, वो उसी की लड़ाई हम 7 साल 8 साल से कर रहे थे। आज मैं आपको एक भरोसे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के हर जिला में नया नौजवान मुसलमान जो है वो पैदा हो चुका है सियासत में और वो आने वाले वक्त में आपको वही लीडर नज़र आएगा। चलिए, तो रमज़ान का दूसरा रोज़ा आज मुकम्मल हो चुका है और हम लोग जामा मस्जिद के पास पहुंचे थे जहाँ इफ्तार कार्यक्रम आयोजन किया गया। हालांकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो खास करके ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आरजेडी से कटने लगे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शकील अहमद जी हैं जो गया से हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो ये बात कह रहे हैं जैसे मुसलमान दलित स्वर्ण की एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आप इस पर क्या, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है जी।
35 साल से यहाँ सरकार बन रही है जी कभी एनडीए की कभी गठबंधन की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ठगे गए हैं तो जी दलित ठगे गए हैं, अल्पसंख्यक ठगे गए हैं। इस बीच में उनके पास जनगणना भी हुआ, पूरी आर्थिक स्थिति भी देखा गया, सबकी गिनती हो गई और इन्होंने बोला भी कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मंत्रिमंडल बन रहा है तो उसमें हमारा आदमी नहीं है, न दलित है न मुस्लिम है। उसके बाद क्या बोलते हैं कोई प्रोग्राम होता है उसमें नहीं हिस्सेदारी, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो किसी में भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो ये कब तक ठगाते रहेंगे हम लोग। तो चूंकि आप लोग जो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, इश्तियाक अहमद जी बता रहे हैं, तो क्या तीसरे मोर्चे के साथ आप भी आ रहे हैं? नहीं, विकल्प बना रहे हैं हम जी, क्योंकि जितनी भी जनता है जी गांव देहात क्षेत्र में वो मजबूरी में वोट दे रहा है, कभी महागठबंधन को तो कभी एनडीए को। वो चाहता है कि कोई ऐसी राजनीति सामने आए, ऐसे लोग आए जो विकास भी करे और जो हिस्सेदारी है वो भी दे। तो इसके लिए विकल्प के रूप में लोगों की मांग है ये। लेकिन शकील जी, चुनाव में 6 से 7 महीने या बाकी रह गए, ऐसे में कैसे आप सबको एकजुट कर पाइएगा? हम लोग अपनी तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं जी, और आज मीटिंग जो किया हम लोगों ने ये अफ्तार दावत पर दलित मुस्लिम इकट्ठा हुए। जी अब इस पर हम लोग विचार करके फिर नया समय देंगे, टाइम देंगे, वक्त देंगे और हम लोग पूरे जिला में भ्रमण करने जा रहे हैं, पूरे बिहार में, पूरे बिहार का दौरा पूरे करेंगे? बिहार का दौरा करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि कब तक ठगाते रहेंगे। आप अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। तो जी, जो संगठन आप बनाने की बात कर रहे हैं, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ये तीसरा मोर्चा का शक्ल ले सकता है ये संगठन? बिल्कुल लेगा, क्योंकि आप देखा नहीं कि जहाँ भी इलेक्शन हुआ तो लोग महागठबंधन और एनडीए दोनों को ना देकर के निर्दलीय को जिताया। जी, यानी नाराजगी दिखी, अभी नाराजगी दिखी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। चले, तो शकील अहमद जी हमारे साथ जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जनता है, खासकर अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं या फिर दलित समुदाय के जो लोग हैं, वे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो लालू जी की सरकार हो या फिर नीतीश की सरकार हो। जनता को सभी ने ठगने का काम किया है, ऐसा इन नेताओं का कहना है। हालांकि अब ये लगातार पूरे बिहार का दौरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और एक तीसरे मोर्चे के रूप में कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि एक राजनीतिक दल भी बनाया जाए जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसको हिस्सेदारी मिल सके, उसके तर्ज पे एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।